नमस्कार, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल और आप देख रहे हैं त्रिप्सा मोटिवेशन। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड प्रीति दुर्गापाल एंड यू आर वाचिंग त्रिप्सा। मैं उम्मीद करती हूं कि आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो बहुत जल्द आप उनमें प्रवेश करने वाले हैं। यदि आप अपने बच्चों के व्यवहार से चिंतित हैं तो आपके जीवन की इस समस्या का समाधान करने के लिए आज का ये सेशन आपके लिए ही होने वाला है। आज हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो हर माता पिता के मन में कहीं ना कहीं उठता है। बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते? कभी आपने सोचा है कि क्यों हमारे बच्चों को हमारी बातें सुनने में उतनी रुचि नहीं होती? हम जितना कोशिश करते हैं वे उतना ही अपने तरीके से चलते हैं। इसके पीछे कुछ गहरे कारण हो सकते हैं। कभी तो ऐसा लगता है हम उन्हें समझाने की लाख कोशिशें करते हैं, फिर भी परिणाम वही। बच्चे अपने फैसले खुद लेते हैं और हमारी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या कारण है जो बच्चों को हमारी बात ना मानने की आदत पड़ गई है? क्या हम खुद तो ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे हैं जिससे बच्चे हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं? बच्चों के व्यवहार को समझना और उनसे संवाद स्थापित करना एक आर्ट है। इस आर्ट में बहुत सारे पहलू होते हैं। कभी क्या होता है कि हमारी कुछ आदतें, कुछ गलतफहमियाँ या फिर उनका खुद का जो अपब्रिंगिंग है या उनकी सोच है वो हमारी बातों से उन्हें दूर कर देती है। हम समझते हैं क्यों बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं कि इस समस्या का हल निकल जाए। हाँ, इतना तो है कि हर माता पिता को अपनी भूमिका को समझने में थोड़ा गहराई से ज़रूर सोचना पड़ता है। बच्चों के साथ अच्छे संबंध और उनकी सही से परवरिश करने के लिए कुछ बातें हमें छोड़नी भी पड़ती हैं, कुछ बातें हमें सीखनी भी पड़ती हैं। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए बच्चों को परवरिश करते वक्त, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम क्या करें? पहली बात क्या है कि सुनने की आदत डालनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं तो हम उन्हें समझाने की नहीं बल्कि उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। बच्चों को सुनना, उनकी भावनाओं को समझना ये भी बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा अपनी कोई समस्या या अपना कोई भी विचार, अपने दिमाग में आई कोई भी बात हमारे पास लेकर के आता है, हमें बताना चाहता है, तो हमें ये उसको महसूस कराना बहुत ज़रूरी है कि हम उसे सुन रहे हैं। उस समय हम अपने किसी दूसरे काम में लगे रहें, मोबाइल देखते रहें या कोई भी दूसरा काम हम करते रहें और उन्हें इग्नोर करते रहें, तो इससे बच्चा हमसे दूर हो सकता है। अगर हम बच्चे को ये एहसास करा दें कि हम बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे हैं, तो इससे बच्चे को सम्मान भी महसूस होगा और उससे आत्मविश्वास भी मिलेगा, और फिर बच्चा हमारी बातों को भी बहुत बेहतर तरीके से समझेगा। तो हमें क्या करना है कि जब बच्चा हमारे पास आए अपनी कोई भी बात कहने के लिए, तो पहले हम ध्यान से सुनकर उसे उसकी बात पूरी करने दें, उसके बाद ही हम कुछ बोलें। अगर वो गुस्से में है तो भी हमें उसे ऐसा फील कराना चाहिए कि हाँ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, आता है गुस्सा, हो सकता है, मैं समझ रही हूँ तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह से उसके गुस्से को काम डाउन करने की, शांत करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। दूसरी बात जो हमें सीखनी होगी, आत्मविश्वास बढ़ाना। कई बार क्या होता है कि हम अपने ही बच्चों की बहुत सारी आलोचना, बुराई करने लगते हैं, जो उनकी अपने मूल्य को, उनके आत्मविश्वास को बहुत कम कर देता है। हमें बच्चों को हमेशा पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक रूप से बढ़ावा देना चाहिए। अगर छोटी छोटी चीज़ें भी वो कर रहे हैं, टेबल से बर्तन उठाकर अंदर रख दिए या आपके लिए कभी वो पानी का गिलास ले आए, तो हमें उस चीज़ के लिए भी उनकी सराहना करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो इस तरह के काम ज़्यादा करेंगे और हमारे नज़दीक भी आएंगे, हमारी बात को भी सुनेंगे। हमें क्या करना है, बच्चे ने जो भी अचीव किया है, जो भी उपलब्धि उसकी हुई है,
उसको सराहें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, चाहे वो अचीवमेंट बहुत छोटा ही क्यों ना हो। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जैसे बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, लेकिन कभी उसके मार्क्स अच्छे आ गए, यहाँ तक कि वो पास नहीं हुआ है तब भी उसके मार्क्स पिछली बार से थोड़े अच्छे आ गए हैं, तब भी उसकी तारीफ कीजिए कि बेटा देखो इस बार अच्छे आए हैं ना, आगे और अच्छे आएंगे, तुमने तो बहुत अच्छा किया, इस बार तो तुम्हारा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। उसको इस तरह से समझाना पड़ेगा कि देखो गलतियां इंसान से ही होती हैं और तुम भी इंसान हो, कोई बात नहीं, गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं, इसको अच्छे तरीके से करना। तो इससे बच्चे के साथ हमारा संबंध जो है वो मजबूत बनेगा। बच्चे को निर्णय लेने का मौका दें। हम में से ज़्यादातर पेरेंट्स को ये लगता है कि ये तो बच्चे हैं, छोटे हैं, इनके लिए जो भी फैसला लेना है वो हम लेंगे। मैं कई बार देखती थी अपने करियर में, मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे ने कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, उसका फॉर्म लेकर के पेरेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि हमारा बच्चा ये सब्जेक्ट लेगा, जो कि बहुत गलत है। बच्चों को कुछ फैसले लेने की आज़ादी देना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके सोचने की शक्ति बढ़े और उनके अंदर जिम्मेदारी लेने का भी एक कौशल बने। छोटे छोटे फैसले लेने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि कौन सा क्या पहनना चाहते हो, जाओ खुद अलमीरा में से निकाल के लाओ। अच्छा क्या खाना है, अगर हम बाहर गए हैं खाने के लिए तो उस दिन का मेन्यू वो डिसाइड कर ले, वो ऑर्डर कर दे। इस तरह से छोटे छोटे निर्णय लेने से उसको भी लगेगा कि मेरी बहुत अहमियत है फैमिली में और मैं कुछ कर सक रहा हूँ। तो इस तरह से उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अगर बच्चे का फैसला गलत भी लगे तो भी बड़े प्रेम से उसे समझाना है और बताना है कि जो क्या गलती हुई है इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, उसे ये बताते हुए अगर गलती बताई जाएगी और ये भी बताया जाए कि इसको कैसे हम सुधार सकते हैं। डांटने की बजाय उसके सुधार की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें बच्चे से बात करते हुए, बच्चे की परवरिश करते हुए बहुत ही धैर्य रखना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चे को देना है। पूरे दिन का छोटा छोटा टाइम भी अगर हम उनके साथ बिताएं, जैसे दिन भर के बाद अगर हम मिल रहे हैं तो उनसे दिन भर का पूछ लें कि क्या किया है, क्या उनके साथ आज घटा, कहाँ खेले। इस तरह की बातें जब हम बच्चों से दिन भर के बारे में पूछते हैं तो बच्चे को ये लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। गुस्से में आकर के सजा देना बहुत गलत है। माता पिता कभी कभी गुस्से में, अगर आपस में भी कोई बात गलत हो गई है, माँ और पिता के बीच में कुछ टेंशन चल रहा है, तो उसका खामियाजा, उसका हर्जाना भी बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। अक्सर माता पिता आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन बच्चों को सजा दे देते हैं या बच्चों को डांट देते हैं उस समय झुंझलाहट में। ये बिल्कुल गलत है। उन बच्चों को हमें प्यार से और समझदारी से ही हैंडल करना है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सजा देने से पहले बच्चे की भावनाओं को समझ लें। गुस्से में आकर कोई भी फैसला आपको नहीं करना है। क्या करें जब आपको गुस्सा आ रहा है? उस वक्त कोई भी प्रतिक्रिया ना दें। बच्चा अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो भी आप रिएक्ट ना करें उस समय। थोड़ी देर के बाद बड़े शांत मन से, जब आपका गुस्सा शांत हो जाए, उस समय उसे समझाएं कि उसने क्या गलती की थी और इस गलती को कैसे सुधार सकता है। सजा देने की बजाय उसके गलत व्यवहार जो उसने किया था, जो कभी गलती की थी, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ये उसे ज़रूर बताएं। हमें बच्चे को जीवन मूल्य और आदर्श ये ज़रूर सिखाने चाहिए। सिर्फ स्कूल भेज देने से, एजुकेशन ले लेने से जीवन पूरा नहीं होता है। जो जीवन की वैल्यूज़ होती हैं वो तो पेरेंट्स ही समझाएंगे, किसी स्कूल में वैल्यूज़ नहीं सिखाई जाएंगी, सिर्फ वहाँ पर सिलेबस ही पूरा कराया जाएगा। बच्चों को ये समझाना कि ईमानदारी, मेहनत और अच्छे इंसान बनना भी ज़रूरी है और ये जिम्मेदारी माता पिता की होती है कि हम बच्चे को ये सिखाएं कि चोरी नहीं करे, झूठ नहीं बोले, गाली ना दे, क्योंकि घर से जब वो बाहर जा रहा है उसे किस तरह का माहौल मिलेगा हमें तो नहीं पता है। वो किस माहौल में रहेगा, किन बच्चों के साथ उठेगा बैठेगा, कहाँ से क्या सीखेगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम दिन प्रतिदिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जो बाहर से अगर वो कुछ गलत सीख करके आ रहा है तो वो चीज़ें उसके मन में घर कर जाएंगी और उसका स्वभाव वैसा ही होता चला जाएगा। तो हमें प्रतिदिन उसके साथ बैठ करके बात करके उसके मन को धोना है, जो वो बाहर से लेकर आया है उन चीज़ों को हटाना है। कैसे कर सकते हैं ये?
बच्चों को नैतिक शिक्षा की कहानियाँ दे दीजिए, जो मॉरल वैल्यूज़ की स्टोरीज़ रहती हैं, ईमानदारी की कहानी है, किसी की मदद की है इस तरह की कहानी है, झूठ ना बोलने की कोई सीख है जिस कहानी में, तो इस तरह की कहानियाँ उसे पढ़ने के लिए दीजिए, जिससे वो सीखेगा कि व्यवहार कैसा करना है। बहुत ज़्यादा नियंत्रण अपने बच्चे पर ना रखें। बहुत से माता पिता क्या करते हैं कि बच्चों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनके हर कदम पर निगरानी रखते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कितनी देर बात कर रहा है, दोस्त घर पर क्यों आए हैं, वो दोस्तों के घर पर क्यों गया है। तो थोड़ा सा बच्चों को आज़ादी भी दें, बच्चों को ये विश्वास दें कि वो खुद निर्णय ले सकते हैं, उन्हें खुद की गलतियों से सीखने का मौका देना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े हमारी तो फिर उनका गाइड कर दीजिए, उन्हें रास्ता दिखा दीजिए कि ऐसे नहीं ऐसे करिए, लेकिन उन्हें अपनी पसंद से निर्णय लेना है। और निर्णय अगर गलत हो जाता है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो उनके सामने आएगा, उस रिज़ल्ट को सही करने में हम मदद कर सकते हैं उनकी, लेकिन उन्हें फ़ैसला खुद करने की मोहलत देनी ही पड़ेगी। हम बच्चे के साथ हमें संवेदनशील रहना है और सहानुभूति दिखानी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने काम में इतने उलझे हुए हैं कि हम बच्चे को अक्सर ही कहते हैं, अरे तुम रहने दो, तुम में बहुत पड़ी है, या तुम्हारी कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है, मुझे अभी ये करना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारी कोई बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस तरह की बात हम झुंझलाहट में बच्चों से कह देते हैं, जो व्यवहार बहुत ही गलत है। हमें बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि वो जो भी समस्या लेकर हमारे पास आ रहे हैं, नहीं नहीं ये तो बेकार की बात है, ऐसा नहीं कहना है, बल्कि उनकी भावनाओं को, उनकी समस्याओं को भी उतना ही इम्पोर्टेंट समझना है जितना हमारी दूसरी बातें हैं। क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, हमारी उम्र बड़ी है, हमारे लिए वो बातें इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चा जिस उम्र में है उस उम्र में उसके लिए वो समस्याएं बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी के स्तर तक उतर करके हमें उन समस्याओं का आकलन करना चाहिए और उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। क्या करना है, बच्चों के मुद्दों को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। कोई भी समस्या अगर है तो हमें समझ लेना चाहिए कि चाहे हमें बहुत छोटी लग रही है देखने में, लेकिन ये उस बच्चे की उम्र के हिसाब से उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। और अगर कोई समस्या उसके सामने आ गई है तो उसे सहानुभूति दें, हमसे हमदर्दी करें उससे कि हाँ तुम्हारी समस्या बहुत कठिन है, आप कैसे करेंगे, कैसे तुम इससे निकलोगे, क्या करना चाहिए तुम्हें। तो इस तरह की बातें उसके साथ करनी चाहिए। इस तरह की बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, इस तरह से अगर हम बच्चों की परवरिश करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि बच्चे हमारी बात को ना माने या वो अपना फ़ैसला खुद से लेना शुरू कर दें। जहाँ उन्हें हमारी ज़रूरत होगी वो ज़रूर हमारी मदद मांगेंगे, वो हमारी इम्पोर्टेंस समझेंगे यदि हम उनकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। तो अंत में कुछ टिप्स हैं जो हम कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, ताकि बड़े होने तक भी बच्चा उस आत्मीयता को हमसे अनुभव करता रहे, वो प्रेम, वो इज़्ज़त, वो सम्मान, वो आत्मविश्वास उन्हें हमसे मिलता रहे, जिससे कि वो हमारे विमुख ना हो जाए, हमसे दूर ना चले जाए। तो क्या करना है, साथ में समय बिताना है। ये नहीं कि मोबाइल लेकर के सब बच्चे अलग बैठे हैं और पेरेंट्स अलग बैठे हैं अपने अपने मोबाइलों पर काम कर रहे हैं, नहीं, इस तरह से नहीं। साथ में समय बिताने का मतलब है कि साथ में कुछ गेम खेल रहे हैं, साथ में बातें कर रहे हैं, या घूमने जा रहे हैं, या घर में कोई रेसिपी बना रहे हैं, बच्चों को साथ लगाया हुआ है उस रेसिपी में। तो इस तरह की बातें हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। एक दूसरे से खुलकर बात करें। बच्चे की हर बात को जब अहमियत देंगे तो उन्हें भी ये हौसला आएगा कि हम माँ बाप से हर तरह की बात कर सकते हैं, हर चीज़ उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं हमारी बात को, उनके लिए कोई बात छोटी नहीं है हमारी बात। तो बच्चों के अपने विचार और समस्याएं अपने से शेयर करने के लिए उन्हें उकसाना चाहिए कि बताओ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अपना बचपन उनके साथ शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए उनको, उनकी समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए कि हाँ बड़ी समस्या है। जिम्मेदारी लेना सिखाना है बच्चों को घर के कामों में मदद करने का जरूर मौका दें। आपने कपड़े धोए हैं, बच्चे को डाल कर दे दीजिए, बाहर रख के आ जाओ, बाहर रखाएगा। प्लेट में चपाती डाल के दे दीजिए कि जाइए घर के दूसरे मेंबर्स खा रहे हैं उनको सर्व करके आइए। खाना खा लिया, डाइनिंग से बर्तन उठा के अंदर रख दीजिए, या अब अपनी बुक्स उठा कर लाइए वहाँ से और अपना होमवर्क कीजिए। फिर बुक्स को बैग में लगा करके बैग पैक कर दीजिए, आराम से रख दीजिए। इस तरह की छोटी छोटी बातें बच्चों को जब हम सिखाएंगे तो वो बड़ी खुशी के साथ उन कामों को करेंगे भी, और हमसे उनका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनेगा। तो ये कुछ समस्याएं थी
जिनका समाधान मैंने बताया और ये बताया कि हम एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ कि हमें इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े कि बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहें त्रिप्सा मोटिवेशन में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।